हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी जांच विज्ञान को कहते हैं। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है, तो स्किन टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो नैदानिक त्वचा परीक्षण डायग्नोस्टिक स्किन टेस्ट के चैप्टर से पढ़ना है। तो क्या है कि पहला में क्या पढ़ना है कि अंतःत्वचीय इंजेक्शन विधि जो त्वचा में जो क्या होती है कि सुई देकर ये परीक्षण की जाती है अग्रबाहु की। तो ये अंतःत्वचीय इंजेक्शन विधि इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन टेक्निक विधि से ये जांच जानना है। तो इस विधि में क्या होती है कि अंतःत्वचीय इंजेक्शन विधि में, तो इस विधि में 26 या 27 नंबर की स्यू क्या होती है कि इस विधि में 26 या 27 नंबर की स्यू को अग्रबाहु की अग्र सतह पर, जो अग्रबाहु की अग्र सतह होती है उस पर, तो अग्र सतह की केवल ब्राहा त्वचा एपिडर्मिस में, जो अग्रबाहु की एपिडर्मिस में जो ब्राहा त्वचा होती है, ऊपर वाले चर्म जो भाग होती है, तो इस एपिडर्मिस में प्रवेश किया जाता है। सुई को कहाँ पर प्रवेश किया जाता है, तो एपिडर्मिस में, जो अग्रबाहु के कहाँ पर, तो त्वचा में एपिडर्मिस में की जाती है। तो एपिडर्मिस में इससे त्वचा के नीचे नहीं पहुंचाया जाता है, और त्वचा के नीचे नहीं पहुंचाया जाता, यहाँ कहाँ पर पहुंचाया जाता है, तो अग्रबाहु की एपिडर्मिस में पहुंचाया जाता है। तो इसे त्वचा के नीचे नहीं पहुंचाया जाता। इस विधि में 0.1 मिली तक तरल सामग्री को, और इस विधि में, कौन विधि में, तो अंतःत्वचीय इंजेक्शन विधि में, तो इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन टेक्निक विधि में, तो 0.1 मिली तक तरल सामग्री को ही प्रवेश किया जाता है। 1 ml तरल सामग्री क्या होती है, तो प्रविष्ट किया जाता है, जिससे एक गोल फफूला बन जाता है। और ये गोल फफूला बन जाता है, और क्या होगा, तो गोल फफूला के आकार में बन जाएगा। 0.1 मिली क्या करेंगे, तो वो गोलाकार का कहाँ पर, तो अग्रबाहु पर गोल कर देंगे, और उस पे क्या करेंगे, तो ये जिससे एक गोल फफोला बन जाएगा। वहाँ पर कैसा बन जाएगा, तो गोल फफोला आकार का बन जाना चाहिए। तो यह सामान्यतः इस विधि का उपयोग ट्यूबरक्लिन परीक्षण के लिए किया जाता है। इस विधि का उपयोग किस में किया जाता है, तो टीबी की बीमारी में, ट्यूबरकुलिन के बीमारी में प्रयोग की जाती है। तो इससे कौन जांच करते हैं, तो एमएक्स जांच भी कहते हैं, और इसको टीबी की भी जांच करते हैं। तो ये टीबी की भी जांच होगी, या इसको ही एमएक्स जांच कहते हैं। तो ये इंजेक्शन मेथड, और ये किसके द्वारा, तो ये सिरिंज के द्वारा जांच करके बताना है। तो अंतःत्वचीय इंजेक्शन विधि इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन टेक्निक विधि से किसकी जांच होगी, तो इंजेक्शन मेथड टेस्ट ऑफ टीबी की जांच होती है। इसको जो गोल उभार करके जो जांच की जाती है, कहाँ पर, तो अग्रबाहु पर गोल करके, तो उसको ही क्या कहेंगे, एमएक्स जांच कहते हैं। तो ये क्या है कि पहले तो हम क्या करेंगे, त्वचा पर एंटीटॉक्सिन त्वचा के अंदर रखा जाता है, और कौन केमिकल जो आती है, तो एंटीटॉक्सिन को क्या करेंगे, तो त्वचा के अंदर रखा जाएगा। और एंटीटॉक्सिन किसके अंदर रखा जाती है, तो त्वचा के शरीर पर, कहाँ पर, तो अग्रबाहु के त्वचा के अंदर रखा जाता है। और 1 ml तरल सामग्री प्रविष्ट भी किया जाता है, और इसमें 1 ml कौन प्रविष्ट किया जाएगा केमिकल, तो तरल सामग्री प्रविष्ट किया जाएगा। तो ये त्वचा पर होगा। तो ये त्वचा पर क्या होगा कि जब इससे एक गोल फफूला बनेगा, और इस पर क्या होगा, तो 1 ml टॉक्सिन गोला करके डालने पर, कहाँ पर, तो एपिडर्मिस में, तो उसके बाद क्या होगा, तो एक गोल फफोला के आकार में बन जाएगा। कैसा, तो गोल फफोला के आकार में दिखेगा। तो जब इसे एक गोल फफोला बन जाता है, तब इसे टीबी होगा, और गोल आकार में फफोला बन जाएगा तो क्या होगा, कौन बीमारी उत्पन्न कर देगी, तो टीबी बीमारी उत्पन्न
उत्पन्न होगी। जब त्वचा पर फफोला नहीं बनेगा तो टीबी नहीं होगा। जब फफोला पर क्या होगा कि जैसा गोलाकार में ये एंटीटॉक्सिन डालने पर था वैसा ही रहेगा तो क्या होगा, तो टीबी नहीं होगा। और फफोला हो जाएगा तो किसका लक्षण होगा, तो ये टीबी का लक्षण होगा। तो 26 या 27 नंबर की सुई से ही बराहा त्वचा को एपिडर्मिस में पहुंचाया जाता है। और कितने नंबर की सुई से एपिडर्मिस में पहुंचाया जाएगा, तो ये 26 या 27 नंबर की सुई से ही बराहा त्वचा को एपिडर्मिस में पहुंचाया जाता है। तो ये समानतः इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन टेचनीक्यू, समानतः किसमें, तो इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन टेचनीक्यू। अंतःत्वचीय इंजेक्शन विधि, कौन विधि, तो अंतःत्वचीय इंजेक्शन विधि से ट्यूबरकुलिन परीक्षा, ट्यूबरकुलोसिस की जांच की पता चलती है, टीबी की जांच की पता चलती। तो इसी को क्या बोलेंगे, एमएक्स जांच कहते हैं।